हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 मार्च से लेके 14 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Ten of Cups, King of Pentacles, the Sun, Eight of Pentacles, and Justice. Okay. So, the Sun है। The Sun बात कर रहा है एक नई सुबह की। स्पेशली अगर 10 of Cups के बाद है तो ऐसा लगता है कि फाइनली आपको एक कमिटमेंट मिलने वाला है। वो कमिटमेंट जिसकी उम्मीद शायद आपने छोड़ दी थी। आपको नहीं लगा था कि अब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है या ये पर्सन आपको ऑफर करेगा कुछ भी। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स लगता है जैसे समझ गया है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। नाउ ये एक ऐसा पर्सन है जो शायद शुरुआत में काफी सोच समझ के आगे बढ़ रहा था और हर चीज प्रैक्टिकली देख रहा था। लाइक अगर वो रिलेशनशिप में आ गए, कमिटमेंट कर लिया, तो उन्हें प्रैक्टिकली सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इस रिलेशनशिप को निभाना आसान नहीं होगा और उन्हें अपने हिस्से की जिम्मेदारियां उठानी पड़ जाएंगी और इससे ये पर्सन शायद बचना चाहता था। ओके, ये अपने कंफर्ट जोन में रह के ही खुश थे। इन्हें लग रहा था कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। उन्हें प्यार आपका मिल ही रहा है और वो अपने कंफर्ट जोन में भी है, तो आखिर इस सिचुएशन को वो चेंज करके पाएंगे भी तो क्या पाएंगे। जस्टिस का कार्ड है। सो जस्टिस एक तरीके के बैलेंस को दर्शाता है जो कि अचीव करना जरूरी है। इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स वही लूज करेंगे। वो एक ऐसे पर्सन को लूज करेंगे जो उनके लाइफ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लेके आया। अगर हम 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखें तो इसमें एक वुमन है जो क्रिएट कर रही है एक डिफरेंट ही पिक्चर। ओके, वो क्रिएट कर रही है वो सब कुछ जो वो इमेजिन करती है। सो ये पर्सन इससे पहले कभी भी ड्रीम्स नहीं देखता था। कम से कम इतने कलरफुल ड्रीम्स तो उनके पास कभी भी नहीं थे, इतनी खुशियां कभी भी नहीं थी, इतनी सारी मेमोरीज कभी भी नहीं थी। और आपके आने के बाद ये चीजें चेंज हुई। उन्हें लगने लगा कि लाइफ एक्चुअली इंटरेस्टिंग है और काफी कलरफुल हो सकती है। और अब ये पर्सन लगता है कि प्रिपेयर्ड है नेक्स्ट फेज के लिए, बिकॉज वो जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप इसी पर्पज से आए थे कि आप दोनों शादी करेंगे और ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, ना कि इसलिए कि आपको किसी का साथ चाहिए था या फिर आप कोई एक्साइटमेंट या एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे थे। तो ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस है, तो ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं और चाहेंगे कि आप इस कमिटमेंट को एक्सेप्ट करें। और द सन है, तो अगर आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे, आपको लग रहा था कि कुछ नहीं बदलेगा, तो आप सरप्राइज हो सकते हैं इस वीक में। एंड फाइनली काफी इंतजार के बाद वो नाइट एंड हो रही है जो आपके लिए अंधेरा लेके आई थी और फाइनली आप ये मॉर्निंग देख पाएंगे। ओके, सो वैसे ये एक जर्नल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ swords and the fool. ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि 3 ऑफ swords का कार्ड है। मोस्ट पॉसिबली बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका था। ऐसा लग रहा है कि आपने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया था, अपना फेट मान के, अपनी किस्मत मान के, लाइक
ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता तो नहीं वर्क कर सकता, एंड हमें इस पे गिव अप करना ही पड़ेगा। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ये कहा हो कि वो कभी वापस नहीं आएंगे और ये रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं कर सकता, एंड ये यही फील कर रहे थे कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं, ओके, लाइक मूव ऑन कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं आपके बिना, और ये शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते थे, एंड उन्हें ये भी उम्मीद थी कि अगर वो आपको कट ऑफ कर भी देते हैं तो भी आप उन्हें चेज करेंगे, उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, उनसे प्यार मांगेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इस पर्सन को ये समझ में आने लगा कि आपके प्रेजेंस के बिना, आपके इम्पोर्टेंस के बिना, आपके लव के बिना रहना कैसा हो सकता है, क्योंकि शायद इस पर्सन को यही उम्मीद थी कि वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं और सब कुछ वर्क करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आप द हाई प्रीस्टेस के साथ ये अपने सोल की आवाज को सुन रहे हैं, और इनकी सोल बहुत ज्यादा रेस्टलेस होती जा रही है। आपके आसपास नहीं होने से ये पर्सन बहुत अकेला सा महसूस कर रहा है, ट्रैप्ड है अपनी ही जगह पे, और समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करें। सो ये जो लोनलीनेस है, ये जो लॉन्गिंग है, ये जो फीलिंग है, ये इन्हें आपकी तरफ खींच के ला सकती है इसी वीक में, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हो सकता है ये काफी अच्छे से तैयार होकर अपनी फेस पे एक स्माइल लेकर आपको कुछ ऑफर करे, कोई गिफ्ट लेके आए, एंड आपसे पूछे स्माइल करते हुए, हाय आप कैसे हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या ये भूल गए कि आप दोनों के बीच क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आखिर अचानक से ये वापस कैसे चले आए, और इतने खुश क्यों हैं या इतने ज्यादा पॉजिटिव क्यों हैं। सो कुछ चीजें ऑकवर्ड लगेगी, बट ये पर्सन फिर अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकता है आपके सामने। एक बार ये आपको अप्रोच करें, उसके बाद ये कोशिश करेंगे कि फिर से चीजें नॉर्मल हो, ओके, और पुरानी बातों को भुलाकर उस पर वर्क किया जाए, क्योंकि द फूल का कार्ड इनकी सोल को दर्शाता है। इनकी सोल रेस्टलेस है, और अगर सोल रेस्टलेस है तो फिर कुछ और मायने नहीं रखता, कुछ और काम नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी कोशिश करे आपसे दूर जाने की, चाहे वो जितने भी प्रैक्टिकल हो, जो भी तरीका निकाले, ये वर्क नहीं करेगा। ये बात ऑलरेडी इस पर्सन को समझ में आ चुकी है। वैसे भी सोल ही कंट्रोल में है, लाइक सोल ही बॉडी को कंट्रोल करती है। सो ये पर्सन जानता है कि उन्हें एक्ट करना पड़ेगा अपने सोल के अकॉर्डिंग ही। ऑल्सो द फूल इन्हें डेस्परेट कर रहा है अब। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन दूसरों से एडवाइसेस भी ले रहा है। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि उन्होंने क्या किया है, इन द सेंस कि कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था सब कुछ आपसे दूर जाने से पहले। सारी चीजें कितनी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी, और कितना मुश्किल था आपके लिए इन चीजों से गुजरना। सो वो जानते हैं कि जो डैमेज उन्होंने किया है वो कोई छोटा मोटा डैमेज नहीं है। उन्हें इसकी भरपाई करने के लिए बहुत वर्क करना पड़ेगा। दूसरों से एक्चुअली पूछ रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें, जब उन्होंने आपसे कहा कि अब ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता, या आपको इतना ज्यादा हर्ट किया कि आप दोनों सेपरेट ही हो गए। तो उस सिचुएशन में वो क्या करें, कैसे चीजों को एक्सप्लेन करें, क्या रीजन दे और कैसे आगे बढ़े। ये दूसरों से इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं और कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर नहीं रहना चाहता और कोई ना कोई रीजन ढूंढकर आप तक पहुंचेगा जरूर। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपनी जर्नी को ट्रस्ट कीजिए, अपने पाथ को ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको ये पता होता कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स का, आपकी सोल हमेशा आपके साथ है, तो आप क्या करते? सो वही कीजिए जो आपको ठीक लगता है, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।